हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का मैथ का 2 मार्क्स वाला ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक बार आप लोग वीडियो को अच्छे प्रकार से देख लेते हैं और मैं जितना बताता हूँ उतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 12 नंबर मुट्ठी में होने वाला है। 12 नंबर में से एक नंबर तक नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, आपका एग्जाम होने के बाद सबसे पहले आंसर की आपका एग्जाम के 10 मिनट जस्ट बाद सबसे पहले आंसर की आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो आंसर की के लिए भी बने रहेगा। और इससे पहले, इस वीडियो से पहले मैंने सॉरी मैंने ऑलरेडी 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बता दिया। वहां से आपका 20 मार्क और 18 मार्क मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैंने जितना करने के लिए बोला था आप लोग उतना कंप्लीट कर लिए होंगे। तो वो आप लोग समझ लीजिए कि इतना आपका फिक्स हो गया। ठीक, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिए ये बोले हैं लेकिन हमको आ भी नहीं रहा है, फिर भी ऐसा कुछ नहीं। मैंने जितना बताया उतना आ रहा है, आपका कंप्लीट है तब भी फिक्स मानिएगा। कंप्लीट नहीं है तो अभी भी आपके पास टाइम है, अपना नोट्स उठाइए या फिर कहीं से भी देख लीजिए। मैंने भी मॉडल पेपर सॉल्व कराया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, वहां से भी देख लीजिए, कहीं से देखिए, लेकिन उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग 2 मार्क्स वाले देखने वाले हैं जहां से आपका पूरा 12 नंबर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं और एक एक करके देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सा और किस वे में क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। देखिएगा यहाँ पर आपका 12 मार्क्स एकदम फिक्स होने वाला है। बस मैं जितना बता रहा हूँ उतना करना है। ठीक है, आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 38 तक आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। 8 में से आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन सोल्व करना होगा। ठीक है, मैं 5 क्वेश्चन आपको फिक्स बता दूं, उसको करिएगा। और इसके बाद 3 में से आपका एक चॉइस है, किसी को एक चूज करके कर लीजिएगा। बाकी मैं 5 जो बता रहा हूँ उसको कीजिएगा, वो बहुत ही आपको ईजी लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको कौन सा क्वेश्चन नंबर सोल्व करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 31 को ही सोल्व करना है। बहुत ही सिंपल पूछेगा, आपका चैप्टर नंबर 1 से पूछेगा। क्या पूछेगा? आपको सबसे पहले गिवन है, यानी कि क्वेश्चन में दे देगा, एफ दे देगा। ठीक, एफ दे देगा। ठीक, समथिंग करके, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है कि 4x+3 अपॉन में 6x-4, ऐसा दे सकता है या फिर कुछ और भी दे सकता है। मैंने यहाँ पर समथिंग लिखा है, मतलब कि वैल्यू को चेंज कर सकता है, मतलब ऐसे ही देगा, वैल्यू को चेंज कर सकता है। ठीक है, और आपको साथ में जीएक्स भी दे देगा। ठीक, जीएक्स भी दे देगा। और जीएक्स भी, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिया है कि 2x+5 दे दे अपॉन में 3x+7 दे दे। अदरवाइज कुछ भी दे सकता है, मतलब कि वैल्यू चेंज कर सकता है। ये आप लोग सेम नहीं मानेगा। मैं यहाँ पर मोटा मोटी बता रहा हूँ कि आपको एफ और जीएक्स देगा। ठीक है, एफ और जीएक्स देगा, कुछ भी दे सकता है, मतलब इस पैटर्न में ही देगा। ठीक है, कुछ भी वैल्यू चेंज करके दे सकता है, बाकी कैसे देगा आप लोग वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन देगा आपको एफ और जे देगा। और पूछ क्या कह सकता है? तो आपसे फोफ एक्स पूछ सकता है, गोफ एक्स पूछ सकता है, फोग एक्स पूछ सकता है और गोग एक्स पूछ सकता है। अब इनका मतलब क्या है? ठीक, इनका मतलब फोप एक्स पूछे तो इसका मतलब होता है कि एफ ऑफ एफ एक्स, जो ये बीच में ओ है ना, इसका मतलब ऑफ होता है। एफ ऑफ एफ एक्स कैसे निकालेंगे? तो इसको ऐसे, इसको इस प्रकार से लिख लेना है, एफ ऑफ एफ एक्स जो गिवन है यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक, ओवरऑल फिर ये बन जाएगा फिर से एफ एक्स, और फिर से इसको एफ एक्स में पुट कीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मॉडल पेपर में मैंने सोल्व कराया है, समझ में आया होगा तो आप लोग यहीं से कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं आया होगा तो एक बार मॉडल पेपर को क्वाइक रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। फोफ पूछेगा, मतलब कि एफ ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पर अंदर में ब्रैकेट में एफ एक्स का मान रखेगा और फिर ये पूरा ओवरऑल एफ एक्स बन जाएगा। तो फिर से एक बार एफ एक्स में रखिएगा तब आपका निकल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपसे जी एक्स, सॉरी, गोफ एक्स पूछ सकता है, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पर एफ एक्स का मान रखेगा तो ये पूरा बन जाएगा जी एक्स, तो फिर जी एक्स में मान रख दीजिएगा, इस प्रकार से निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको चारों में से कोई एक पूछ सकता है। ठीक है, चारों में से कोई एक पूछ सकता है एफ एक्स और जी एक्स दे करके। समझ गए? समझ में आ गया तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो एक बार मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले में भी मैंने ये कराया है, और जो लाइव लिया था मैंने लाइव, उसमें भी कराया है। लाइव वाले में जो महातांडव वाला क्लास था ना लाइव में, उसमें भी मैंने ये कराया है, तो वहां से भी आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 31 नंबर वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा आपका कंप्लीट है या नहीं, आपका प्रैक्टिस है या नहीं। अच्छे प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है। इसके बाद आप 32 नंबर वाला सॉल्व कीजिएगा। 32 नंबर वाला आपका चैप्टर 2 से पूछेगा। क्या पूछेगा? वैल्यू निकालने के लिए आपको बोलेगा, एवेल्यूएट करने के लिए बोलेगा। कुछ दे रखा है जैसे कोस और इंटू में कोस इनवर्स √3/2 प्लस पाई दे दे। तो कैसे कीजिएगा? सबसे पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो कैसे कीजिएगा? सबसे पहले अंदर ब्रैकेट वाला सॉल्व कीजिएगा। तो कोस इनवर्स रूट 3/2 किसके बराबर होता है? तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए इसका वैल्यू। 10th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 10th में पढ़े हैं
11th में पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े हैं, ठीक। याद तो होना चाहिए, याद नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो ये किसका होता है, ये होता है हमारा किसका, ये होता है 30 का, यानी कि 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री को हम लोग पाई/6 लिख सकते हैं। पाई/6 और पाई/6 को जोड़ेगा तो पाई/3 आएगा। कोस पाई/3 का मान कितना होता है, 1/2। इस प्रकार से ये तो आपको मॉडल पेपर में दे रखा था। ऐसे ही सेम कुछ पूछ सकता है, या तो सेम ही पूछ दे मॉडल पेपर से, लेकिन बहुत कम चांस है, लेकिन सेम टू सेम ऐसे ही पूछेगा, साइन में करके कुछ दे देगा। मतलब आपको वैल्यू निकालना होगा, उसके लिए आपको मोटा मोटी मान याद होना चाहिए, साइन कोस वगैरह का, बस कहने का ये मतलब है। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपको 33 नंबर वाला सोल्व करना है। 33 नंबर में क्या पूछेगा, बहुत सिंपल पूछेगा। एक ए मैट्रिक्स आपको गिवन रहेगा और एक साथ में बी मैट्रिक्स गिवन रहेगा, ठीक। मैट्रिक्स का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 1 1 1 0 1 है तो वहां पर देख सकता है 1 2 0 2, ऐसे देख सकते हैं। मैट्रिक्स का वैल्यू चेंज कर सकता है, बट आपको दो मैट्रिक्स 2/2 का गिवन रहेगा, ए और बी करके, और आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल देगा, या तो बी से एक, मतलब कि बी ए करने के लिए बोल देगा, या फिर ए बी करने के लिए बोल देगा। और दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। बी ए करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले बी को लिखिएगा, जैसे यहाँ पर 2013, ठीक है, सॉरी 13। इसके बाद ए को लिखिएगा 1101, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे करना है मैंने बताया, देखिएगा कैसे करेंगे। इस पूरे को इस पूरे से कीजिए, ठीक है, और फिर इसको पूरे इससे कीजिए, ठीक, इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर इसको इससे करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे। मैंने ये लाइव वाला में भी कराया है और मॉडल पेपर वाले में भी कराया है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। मेन यहाँ पर मकसद आपको बताने का है मेथड की कैसे करना है, ठीक। और यही अगर ए बी पूछे तो सबसे पहले ए को लिखिएगा, सबसे पहले ए को, इसके बाद बी को, और फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा। दोनों में डिफरेंट होता है ना, दोनों सेम नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात थी। इसके बाद आपको 34 नंबर वाला सोल्व करना है। 34 नंबर में आपसे क्या पूछेगा, डिफरेंशिएशन पूछेगा। बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन आपको देगा, सिंपल तरीके से डिफरेंशिएशन कर देना है, क्योंकि 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, 2 नंबर में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन पूछेगा नहीं, बहुत ही इजी रहेगा। जैसे y इज इक्वल टू दे देगा आपको साइन ax प्लस बी, और यहाँ पर y ना दे करके आपको fx भी दे सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, y बोले fx बोले दोनों सेम बात है, y बोले fx बोले दोनों सेम बात है, क्योंकि हम लोग y बराबर fx लिखते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही बात है, ठीक ना। तो y बराबर आपको इस प्रकार से दे दे, या फिर ये आपका मॉडल पेपर में दे रखा कि कोस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो बहुत सिंपल होता है, आप लोग इसका बहुत सिंपल तरीके से डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। ज्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी ताम झाम फॉर्मूला वगैरह नहीं लगेगा। सिंपल तरीके से कुछ अगर लग सकता है ना, तो सिंपल तरीके से एक चेन रूल लग सकता है। क्या खूब लगेगा तो एक चेन रूल लगेगा, ज्यादा से ज्यादा एक चेन रूल के अलावा यहाँ पर ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट लगने वाला है नहीं, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को कर लीजिएगा, इतना डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा, इसीलिए मैं आपको 34 नंबर करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक। 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, 2 क्वेश्चन और बचे। तो एक 38 नंबर वाला कीजिएगा। कौन सा 38 नंबर वाला? 35 नंबर में आपसे क्या पूछेगा, 35 नंबर में इंटीग्रेशन पूछेगा, और हो सकता है कि आपसे इंटीग्रेशन ना बने। अगर बंद है तो बना लीजिएगा, अदरवाइज जो 38 नंबर वाला बता रहा हूँ ये आपको फिक्स रूप से आ जाएगा। क्या करना है आपको, क्या बोलेगा 38 नंबर वाला में कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ लाइन्स, मतलब कि आपको एंगल निकालना होगा किसके, पेयर ऑफ लाइन के, मतलब कि आपको जो लाइन का इक्वेशन गिवन होगा और उसके बीच में क्या निकालना होगा, एंगल निकालना होगा। जैसे यहाँ पर समझिएगा, मान लीजिए आपको एक आर दे रखा, आर वेक्टर दे देगा, ठीक है, और एक एक और आर वेक्टर दे देगा, मतलब कि 2 इक्वेशन आपको गिवन रहेगा, ठीक। इन 2 इक्वेशन का यूज करके आपको क्या निकालना है, इन्हीं दोनों के बीच एंगल निकालना। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, इसी फॉर्मेट में सेम टू सेम आपको गिवन रहेगा, एग्जाम में भी सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में गिवन रहेगा। तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो भी मतलब ये मान लीजिए जो भी कांस्टेंट है, लेमडा हो, म्यू नोट हो, म्यू नोट नहीं मतलब म्यू, लेमडा हो, म्यू हो, ए हो, जो भी हो, उसके बगल में जो यहाँ पर दिया होगा उसके बगल में, इसको हम लोग b1 और b2 वेक्टर हम लोग मानते हैं। ये हमेशा b1 और b2 वेक्टर ही होता है। पहले वाले को b1 वेक्टर मान लीजिएगा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए मैंने माना हुआ है, और दूसरे के वाले को b2 वेक्टर मान लीजिएगा, ठीक है। ये हमेशा फिक्स होता है, हमेशा फिक्स होता है। जो भी कॉन्स्टेंट है, ए हो, लेमडा हो, म्यू हो, कुछ भी हो, बी हो, ठीक, उसके बगल वाले को हम लोग क्या मानेंगे, b1 और b2 वेक्टर कम से मानेंगे, b1 और b2 वेक्टर, समझ गए। b1 और b2 वेक्टर हो गया, और क्या चाहिए हमको, और हमको चाहिए a1 और a2 वेक्टर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में रहता है, फर्स्ट में कांस्टेंट से पहले वाला, क्या कांस्टेंट से पहले वाला, ये हमेशा a1 और a2 वेक्टर होता है। क्या a1 और a2 वेक्टर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले a1 और a2 वेक्टर होता है, फिर प्लस में कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट के बाद जो होता है वो हमारा b1 और b2 वेक्टर होता है। ध्यान रख पाएंगे, सिर्फ इतना सी आपको ध्यान रखना है। बाकी तो यहाँ पर मेन फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या आपको लगाना है कि cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, मतलब कि b1 और b2 का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। जो कांस्टेंट के बाद वाला था ना, उन लोग दोनों का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। एंड देन क्या करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे लेना है और मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक। इस प्रकार से तो बस मिल गया आपका ये cos थीटा इज इक्वल टू, हमको तो निकालना होगा थीटा, तो कोस इनवर्स उधर जाकर के हो जाएगा, और बस यही आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना होगा। 5 क्वेश्चन हो गए, 31 32 33 34 और 38। आप चाहे तो 35 बना सकते हैं, ठीक।
35 में इंटीग्रेशन आपसे पूछेगा, इंटीग्रेशन हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे तो 38 बना लीजिएगा। इसके बाद एक आपको बना लेना है 36 नंबर वाला, जो कि एकदम इजी रहेगा, ठीक है। क्या बोलेगा 36 नंबर में, आपको गिवन रहेगा कोई वेक्टर, और ये ना क्या होता है, इसको मतलब बोलते हैं स्थिति सदिश। क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश इसको हम लोग बोल सकते हैं। ओपी वेक्टर गिवन रहेगा, यहाँ पर आपका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे 2 की जगह पर 3, 3 की जगह पर 4 कुछ कर सकता है, ठीक। साथ में ओक्यू वेक्टर यहाँ पर गिवन रहेगा, ओक्यू वेक्टर, ठीक, ओक्यू वेक्टर गिवन रहेगा। मतलब वेक्टर का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट आपको 2 वेक्टर गिवन रहेगा और आपसे पूछ देगा कि पी क्यू क्या बताइए, पी क्यू वेक्टर का मॉडल्स बताइए, और साथ में क्या बताइए, साथ में इसका बता दीजिए डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि दिक अनुपात बता दीजिए। ये भी पूछ सकता है कि क्या बता दीजिए, क्यूपी, क्यूपी का मॉडल्स बता दीजिए और इसका डायरेक्शन कोसाइन बता दीजिए। तो कोई एक पूछ सकता है, तो क्या करेंगे, पी क्यू पूछे या फिर क्यू पी पूछे, क्या करेंगे, जो भी पूछे उल्टा घटाना है आपको। जैसे पी क्यू पूछेगा तो क्यू माइनस पी करेंगे, और अगर क्यू पी पूछेगा तो पी माइनस क्यू करेंगे, इस प्रकार से। उस वैसे करके आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, उस प्रकार से करके सबसे पहले आपको वेक्टर को निकालना है, जिस वेक्टर के बारे में बात करेगा वेक्टर निकाल लिए। मॉडुलस बाकी आपको निकालना आता होगा, कैसे निकालते हैं मॉडुलस, जो भी हमारा आएगा यहाँ पर वेक्टर, उसको क्या करते हैं, रूट में बस उसका जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर ऐड करते जाते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ऐड करते जाते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से ब्रैकेट में क्या कर देंगे, जो भी कोफिशिएंट होगा एक्स वाई जेड का, क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, वही आपका क्या निकल जाएगा, मॉडुलस निकल जाएगा। मॉडुलस निकल गया, आपको और क्या पूछ देगा, डायरेक्शन कोसाइन पूछ देगा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, हमारा एल एम एन होता है, क्या होता है, एल एम एन होता है। तो क्या क्या करेंगे इसके लिए, जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला होगा वेक्टर, जो भी वेक्टर निकाला होगा, पी क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर, उसका तो एक्स वाई जेड होगा, एक्स वाई जेड बोल लीजिए, सॉरी एक्स वाई जेड नहीं बोलिए, ए बी सी बोल लीजिए, ए बी सी। जैसे जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दे दूं, तो हो सकता है मान लीजिए आपका ए आई के पाया प्लस में बी जे का पाया प्लस में सी के पाया, मान लीजिए ए आया, ठीक। तो ऊपर में ए बी सी लिखेगा, और जो हमारा मॉडुलस निकाले थे, जो मॉडुलस निकाले थे पी क्यू का बोल लीजिए या फिर क्यू पी, जो भी पूछे, उस मॉडुलस को नीचे रख दीजिए, मतलब कि उस मॉडुलस से डिवाइड लगा दीजिएगा, तो यही आपका एल एम एन यानी कि डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। सिंपल तरीके से समझ गए। क्या करना है आपको, यहाँ पर गिवन रहेगा, इससे आपको सबसे पहले वेक्टर बना लेना है। वेक्टर बनाने के बाद उसका मॉडुलस निकाल लेना है रूट में करके, ठीक, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। मॉडुलस निकल गया तो फिर डायरेक्शन कोसाइन क्या करेंगे, जो भी ए बी सी है ऊपर रहेगा, और मॉडुलस का मतलब मॉडुलस का बोलिए कि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा एल एम एन भी निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 6 क्वेश्चन सोल्व करना है। आप कुछ स्टूडेंट होंगे कि उनके पास चॉइस होगा कि उनसे इंटीग्रेशन बना है, तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन बना लीजिए। आपको इससे इजी लग रहा है तो इंटीग्रेशन बना लीजिए, कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो बस इतना ही वीडियो, अब बाकी आपको मिलेंगे हम आंसर की के साथ, ठीक है। मैंने आपको 3 वीडियो देने के लिए बोला था, 3 वीडियो मैंने आपको दे दिया, तो इतना करके जाइएगा, आपका यहाँ पर फुल सब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव तो मैंने कराया ही था, तो उतना कर लेंगे, और बाकी प्रैक्टिस आपका होगा ही, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर के भी रख लीजिएगा।